रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाए। एक और सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना कि हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हम Instagram पर और Facebook पर एक पेज बना हुआ है हमारा इसी एग्जाम लेवल जीके के नाम से, और एक हमारी आईडी भी है जिसका मेरे नाम पर राकेश ब्यूटी के नाम पर फेसबुक आईडी है। तो अगर आप वहां पर हमें फॉलो नहीं किया तो वहां पर फॉलो कर लीजिए जरूर, और इसके साथ जो पेज है उसे भी फॉलो जरूर करना। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज 1 दिसंबर 2023 टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 152। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से। और इसके अलावा हमारी मंथली करंट अफेयर की जो प्ले लिस्ट है वो भी बनी रखी है, तो उसमें भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो आते हैं वो भी जरूर। ये आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर और प्लस हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर करने वाला हूं मैं, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में UNFCE मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कंजर्वेशन मतलब कल्चर एंड मान जो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार है 2023 ये किसे दिया गया? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो UNHCR नानसेन जो शरणार्थी पुरस्कार है ये 2023 का किसे दिया गया? ऑप्शन ए है वो अब्दुल्ला मायर, ऑप्शन बी है केशव दान, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता और ऑप्शन डी है भारती शर्मा। तो ये किन्हें दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है अब्दुल्ला मायर को, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बना है? आपको ये बताना है कि जो समलैंगिक विवाह होता है उसको मतलब पंजीकरण कराने वाला या करने वाला पहला देश कौन सा बना है, वो भी दक्षिण एशिया का। ऑप्शन ए है वो है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो कौन सा देश बना है? तो ये बना है नेपाल, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और इसके अलावा नेपाल में सबसे ऊंची विश्व की जो स्रोत चोटी है वो है कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। और इसके अलावा श्रीलंका ऑप्शन बी है तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनकुट्टे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा श्रीलंका के मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य श्रीनेक्स युद्ध अभ्यास होता है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, टक्का है मुद्रा। और इसके अलावा बांग्लादेश के मतलब जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो इसका तो राइट आंसर होगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भारत ने हाल ही में जो लगभग 1 मंथ पहले समलैंगिक जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है, और भारत ने सख्त मना कर दिया है कि हम इस ऐसे विवाह का समर्थन नहीं करेंगे। और इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा मॉडल क्यू क्या है? आपको ये बताना है जो मॉडल क्यू है ये क्या है। कोई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या कोई ये दवाई का नाम है, या कोई ये मिसाइल है, या कोई ये रॉकेट है? तो क्या है ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये है मॉडल IQ, ये भी ध्यान रखना है। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कितने बाजार पंजीकरण हासिल किया है? ये बताना है कि जो पहली बार इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मतलब कितना बाजार पंजीकरण या मार्केट जो कैप्स है ये कितने तक पहुंचा है। ऑप्शन ए है वो है $5 ट्रिलियन, ऑप्शन बी है वो है $2 ट्रिलियन, ऑप्शन सी है $4 ट्रिलियन और ऑप्शन जो डी है वो है $3 ट्रिलियन। तो कितना मार्केट कैप हासिल किया है या बाजार पंजीकरण हासिल किया है इसने, किसने? BS बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कितना किया है? तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिख रहा है $4 ट्रिलियन, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और आज का जो पांचवा क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन थे ये विश्व और भारत से थे, और अब हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर से। 67वां आज के 5 क्वेश्चन है 67वें नेशनल स्कूल्स गेम्स के लिए राजस्थान को कितने राष्ट्रीय स्कूल प्रतिस्पर्धा में मेजबानी मिली है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है वो है 8।
तो कितनों की मिली है, तो ये मिली है आपका मतलब जो 6 जो खेल स्पर्धा होगी ये राजस्थान में होगी, ये भी ध्यान रखना। कौन सी नेशनल स्कूल गेम्स के लिए नेशनल स्कूल गेम्स होते हैं उसकी मतलब जो कितने 6 प्रतियोगिताएं हैं वो होगी राजस्थान स्कूल गेम में। और आज का जो छठा क्वेश्चन है वो हाल ही में किस राष्ट्रीय खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है। इलेक्शन हो चुके हैं पर ये इंपॉर्टेंट होने वाला इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है वापस, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन ए दिव्यांश पवार, ऑप्शन सी दिव्य कीर्ति सिंह, ऑप्शन जो बी है वो है दिव्य कीर्ति सिंह, सी है वो है अवनी लेकरा और ऑप्शन जो डी है वो है देवेंद्र सिंह। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि घुड़सवार है, आपको पता होगा। और हाल ही में जो एशियाई गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने एक पदक जीता था और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला थी। कौन सा पदक जीता ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा ये थे कुल मतलब 6 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। वीडियो लेट अपलोड होगा, फिर भी आप आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।